Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center Second, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस. तो अब हम आते हैं इस केस के फैक्ट पे. इस केस में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है 1956 में. लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट अराइज होता है, जिसकी वजह से हस्बैंड जो है सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट हिज वाइफ. इसलिए सूट डाला जाता है क्योंकि हस्बैंड का कंटेंशन ये रहता है कि उनसे जो उनकी वाइफ के साथ शादी हुई है वो उनके फादर के द्वारा कंसेंट जो है गलत तरीके से दिया गया था. और दूसरा ये था कि उनको बस उसकी मेंटल जो डिजीज है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्म नहीं किया गया था, और बस सिर्फ ये इन्फॉर्म किया गया था कि ये सन स्ट्रोक से पीड़ित है. लेकिन बाद में हस्बैंड को पता लगता है कि ये सेरेबल मलेरिया नाम के डिजीज से भी पीड़ित थी. और हस्बैंड को पता लगता है कि उसकी वाइफ सेरेबल मलेरिया नाम की डिजीज से पीड़ित है, तो वो अपनी वाइफ को ठीक होने के लिए कुछ रूल्स बनाता है कि घर में कि हाँ मेरी वाइफ ठीक हो सके. तो उसके लिए उनका ये कहना ये था कि हर एक मॉर्निंग में वो मिरर देखे, पहले अपना चेहरा देखे शीशे में, एक हाथ से कोई काम ना करे, जो भी लेटर प्राप्त हो रहे हैं उसका एड्रेस बराबर नोट करे और ज्यादा बात किसी से ना करें. लेकिन ये सारे रूल्स फुलफिलमेंट नहीं करती है, तो हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो इनके अगेंस्ट में सूट फाइल कर देता है. तो अब हम आते हैं इस केस के इशू पे. इस केस में 3 इशू हैं. पहला तो यह है कि हस्बैंड जो है डाइवोर्स के लिए पिटिशन लगाता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को लेके, उसको ग्राउंड बना के. दूसरा इशू यह है कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करता है और उसका जो ग्राउंड रहता है वो क्रुएल्टी रहता है, जो सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है. और तीसरा जो है अनलमेंट ऑफ मैरिज के बारे में अप्लाई करता है और वो उसका ग्राउंड रहता है फ्रॉड के बारे में. आते हैं इस केस के जजमेंट पे. तो कोर्ट जो है 3 सेक्शन ऑब्जर्व करता है, सेक्शन 10, सेक्शन 12 और सेक्शन 13. तो सेक्शन 10 में क्या है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी सूट फाइल करता है, अगर कोई भी सेक्शन 13 के ग्राउंड्स को पूरा नहीं करता है, जैसे कि 13 सबसेक्शन 1, 13 सबसेक्शन 2. तो हम आते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 पे. इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन पास कर रखा है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोहेबिट नहीं होता है, तो कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन को कैंसिल कर देगा, उसके बाद डाइवोर्स अलॉट कर देगा. और इसके बाद कोर्ट जो ऑब्जर्व करता है सेक्शन 12 सब क्लॉज सी. इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी सेक्शन 5 का वोलेट करता है तो उसको वॉइडेबल मैरिज माना जाएगा. और दूसरा जो है अगर फ्रॉडली कंसेंट दिया गया है किसी भी गार्डियंस के द्वारा, चाहे हस्बैंड के गार्डियन की तरफ से या वाइफ के गार्डियंस की तरफ से, तो ये मैरिज जो है वॉइडेबल माना जाएगा. तो कोर्ट जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 को भी ऑब्जर्व करता है, जिसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड का है या कंटिन्यूस सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज, और उसमें उनको ये लगता है कि अगर वो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं तो डाइवोर्स के लिए पिटिशन लगा सकते हैं. तो इन सब सेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद कोर्ट जो है इसके जजमेंट पे, तो इस केस में जो है कोर्ट जो वेरियस सेक्शन ऑब्जर्व करती है जो ऊपर हमने पढ़े हैं, और उसके बाद कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि हाँ रेस्पोंडेंट जो है सारे इंग्रेडिएंट तो फुलफिल कर रही है, लेकिन कोर्ट जो डाइवोर्स अलॉट नहीं करती है. और हस्बैंड को ये कहती है कि तुम अगर इतने सालों से इनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, कोऑबिट कर रहे थे, साथ में रह रहे थे, और इतने सालों से तुमने इस चीज को झेला है, तो इस बात, और ऊपर से हाँ एक चीज और ऑब्जर्व करती है कोर्ट कि उसके 2 बच्चे पहले से थे और तीसरा जो है वो अभी आने वाला होता है जो मदर वोम में होता है. तो कोर्ट इन सबको देखते हुए डाइवोर्स अलॉट नहीं करती है और साथ में कहती है कि जो भी वाइफ से गलती हुई है, जैसे वो डराती थी, जिससे वो क्रुएल्टी माना कोर्ट ने जिसे, तो वो कोर्ट जो है इसके बिहाफ पे डिवोर्स अलॉट नहीं करती है और कह देती है कि अपने वाइफ की जो गलती है उसको माफ करो.